ये स्पेशली आप इसके बारे में बात करना चाह रहे हाँ। थे, क्यों? क्योंकि ये जो स्वरूप है ना, आई थिंक ये गणपति के संपूर्ण तत्व का आविष्कार करता है। आप देखेंगे गणपति के लेफ्ट साइड पे एक शक्ति है। इस शक्ति का नाम लक्ष्मी है। इस रूप को लक्ष्मी गणपति कहते हैं। लक्ष्मी, बहुत सारे लोगों के अंडरस्टैंडिंग में लक्ष्मी तो विष्णु भगवान की पत्नी है, लेकिन लक्ष्मी शब्द जो है कहाँ से आती है? लक्ष्मी का शब्द का मतलब क्या है? लक्षण शक्ति, मतलब जिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, जिस शक्ति की वजह से हम किसी को पहचान पाते हैं या हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं, उसका नाम है लक्ष्मी। मान लीजिए आपके बगल में कोई बैठा है, आप कहीं पे गए हो एक प्रोग्राम के लिए, कोई और बैठा है आपके सामने ठीक बगल में, आपको पता नहीं है कि उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, लेकिन वहाँ जब आप शो में हैं तो कोई बोलता है कि चलिए सो एंड सो इस नाम से आप हमारे लिए गाना गाएंगे क्या? तब वो गाना गाते हैं। आपने कैसे उनको पहचाना? उनके गाने की वजह से पहचाना। तो द एबिलिटी टू सिंग उनकी लक्ष्मी है। सो दैट शक्ति कि हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट्स है, कभी कभी हम ही नहीं पता, हमको नहीं पता होता है कि वो है क्या, वो सिर्फ भगवान को पता है। लक्ष्मी गणपति जो है उस चीज़ का एक रिमाइंडर है कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्तियाँ हैं, चाहे तुम्हें उसके बारे में पता हो या ना हो, मेरी उपासना करने से मैं उनको लाऊंगा बाहर। वो सारे शक्ति मेरी है। तो ऐसे मूर्ति को हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं ये विष्णु पत्नी है, इनकी गोद में क्यों बैठी है? आइडिया ये नहीं है। आइडिया ये है कि हमारे अंदर शक्तियाँ को जागृत करने के लिए गणपति की अनुमति और गणपति का आशीर्वाद ज़रूरी है। दैट्स द आइडिया ऑफ लक्ष्मी गणपति। और अगर लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद चाहिए तो वो आपको गणपति के थ्रू भी मिल सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे हमने बात की थी ना, गणपति जो है वो स्टेबिलिटी की देवता है। लक्ष्मी जो है वो ऐसे प्रवाह के रूप में अगर हमारी ज़िंदगी में आएंगी, धन के रूप में, धान्य के रूप में, किसी भी रूप में, अगर वो ऐसे आ जाएंगी और अगर हम स्टेबल नहीं हैं तो वो चली जाएंगी। सो गणपति जो है वो लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए गणपति की उपासना करना ज़रूरी है। और जब आप उन दोनों की उपासना करेंगे तो ऑटोमेटिकली विद्या भी बढ़ेगी, क्योंकि वो बुद्धि के अधिदेवता है, इसलिए सरस्वती भी आ जाएंगे। तो इसलिए इस तीनों को साथ में पूजा करने की एक प्रक्रिया हो, गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती। पता है हम पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच चुके हैं। बहुत मज़ा आया आज, और आपकी मुझे हिंदी भी। की जर्नी भी गणपति के साथ शुरू हुई। हुई है। एब्सोल्युटली। आई कांट वेट फॉर यू टू डू मोर एपिसोड्स इन हिंदी ऑनेस्टली। लोगों ने ना आपका जादू अब बस थोड़ा सा समझा है, वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। बट एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, पहले तो बहुत मज़ा आया। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। एब्सोल्युटली।